आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित नाविकों में से संभारकों एवं समन्यूट्रॉनों के जोड़ों को चुनकर हमें निकालना है। तो संभारक क्या होते हैं? जिनके भार समान होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संभारक कहते हैं। तथा समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें सोडियम 11 सोडियम 23 दिया है और 12 मैग्नीशियम 24 दिया है, 11 सोडियम 24 दिया है तथा हमें 10 नियोन 23 दिया है। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीज़ें। तो जब हम किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी हम किसी तत्व को अगर हम P मान लें, तो ये कोई तत्व है, तो ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होती है? परमाणु भार होती है। उसका क्या होती है? परमाणु भार होती है। ठीक है, और जो नीचे संख्या लिखी रहती है उसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें कितना दिया है? 11 दिया है और परमाणु भार 23 दिया है। इसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का 12 दिया है, परमाणु भार क्या दिया है? 24 दिया है। और जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक फिर से 11 दिया है और परमाणु भार क्या? 24 दिया है। और परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना दिया है? 10 दिया है और परमाणु भार कितना दिया है? 23 दिया है नियॉन का। ठीक है, तो जो जितने परमाणु भार होता है, परमाणु भार बराबर होता है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और जो परमाणु भार A होता है, A बराबर होता है किसके? इस प्रोटॉनों की संख्या को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। न्यूट्रॉनों को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें क्या निकालना है? संभारक, यानी जिनके भार समान है। तो हमारे में किसके किसके भार समान दिखाई दे रहे हैं? हमें सोडियम का भार समान है किससे? नियोन के साथ। तो एक संभारक क्या हो जाएंगे? संभारकों की संख्या लिखेंगे हम। संभारक कौन कौन होंगे? संभारक में पहले में आ जाएगा कौन कौन? सोडियम, कौन सा? सोडियम 23 और नियोन क्या है? नियोन 23। इन दोनों के परमाणु भार समान है। ठीक है, और किस किस का परमाणु भार समान दिया है हमें? मैग्नीशियम और सोडियम का भी परमाणु भार समान दिया है दूसरे में। तो क्या है यहाँ पे? हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम 24 और मैग्नीशियम 24 का क्या है? परमाणु भार समान है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये आ गए हमारे संभारक। अब हमें निकालने हैं समन्यूट्रॉनिक, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो हमें परमाणु भार सबके पता है, तो हम सबसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे। किससे? परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो परमाणु भार से तो कितना निकल आएगा हमारा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी ना। कैसे? यहाँ से n बराबर निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस पी के बराबर। और p क्या था हमारा? z के बराबर था। z क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस जेड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र में रखते हैं मान। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें? Na में। n फर्स्ट लिख देते हैं। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जिसका परमाणु क्रमांक 23 है पहले वाले में, तो उसमें कितनी हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या? 23 माइनस 11 बराबर कितने हो जाएंगे? 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पे जो उपस्थित है क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं और इसको 4 लिख देते हैं चौथे नंबर वाले को। ठीक है, तो दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24 माइनस 12 बराबर 12 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, अब तीसरे में सब परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बराबर क्या था? 24 माइनस 11 बराबर कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। और चौथे में कितने आ जाएंगे? एन थर्ड का मान, फोर्थ का नाम मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 10 बराबर कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। ठीक है, 13 नहीं, यहाँ पे 14 आ जाएंगे, सॉरी। अच्छा, जो चौथे नंबर पे था उसका परमाणु भार 23 है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे भी 13 ही आएंगे। तो ये 23 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ गए? 13। तो अब इसमें से सम न्यूट्रॉनिक कौन कौन से हैं? एक ये दोनों और एक ये दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो हमें यही
चीज़ें बतानी थी कि कौन कौन किस युग्म के साथ समन्यूट्रॉनिक है तथा समभारिक है। ठीक है, तो हमने बता दिया है, यही दोनों आंसर हैं। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।